हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने एक्सरसाइज 6.3 में हम देख रहे हैं कौन से का हल 10th का सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 10। इसमें हमारे पास 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 60, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। पहले हमने ली इसमें समीका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 60 का समीकरण रूप क्या होगा बेटा? 3x प्लस 4y इक्वल 60। इसमें बेटा हमने पहले x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0। x की वैल्यू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी? 60 को 4 से डिवाइड कर लो, 15। x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये पॉइंट मिला हमें 0, 15। फिर हमने इसमें y की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 20। तो ये पॉइंट मिला हमें 20, 0। तो इसके सॉल्यूशन टेबल हो गई हमारे पास x y 0 पे 15 और 20 पे 0। अब हमें इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन एरिया। तो बेटा समीका में x और y बराबर 0 रखने पर तो बेटा हमें मिला 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल 60। तो 0 इज लेस देन बाई 60, बिल्कुल राइट है। अतः क्या तो यहाँ क्या आ गया अपने पास? मूल बिंदु समीका को संतुष्ट करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। किसकी ओर होगा? मूल बिंदु की ओर। तो ये कौन सी समीका का सॉल्यूशन मिल गया बेटा हमें? फर्स्ट का। सेकंड है समीका x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30 का समीकरण रूप। तो इसका समीकरण रूप हो गया बेटा हमारे पास x प्लस 3y इक्वल 30। तो x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 10, 0, 10। फिर y की वैल्यू अगर 0 पुट की, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 30, 30, 0। तो इसके सॉल्यूशन पॉइंट्स आ गए हमारे पास x y 0 पे 10 और 30 पे 0। फिर समीका में x और y बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल 30। तो 0 इज लेस देन बाई 30, बिल्कुल राइट बात है। तो मूल बिंदु समीका को संतुष्ट करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ये मिल गया बेटा हमारे पास हमारे सेकंड का। अब हमारे पास कौन बची? थर्ड और फोर्थ। कौन सी बची? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ के लिए बेटा हमने थर्ड बेटा अब हमारे पास समीका x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का समीकरण रूप क्या होगा बेटा? x बराबर 0। तो इसका लाइन कौन होती है? हमेशा y एक्सिस होती है। अब इसका सॉल्यूशन एरिया लिख दो। समीका का x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का हल क्षेत्र y x के दाईं ओर होगा, दायां होता है ना ये। फिर चौथी है समीका y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का समीकरण रूप क्या होगा? y इक्वल 0।
तो इसकी रेखा कौन होती है, खुद एक्स एक्सिस होती है। अब एस समीका y > 0 का हल क्षेत्र किधर होगा बेटा, एक्स एक्स के ऊपर की ओर होगा, के ऊपर की ओर होगा। क्यों, इसने हमारे क्या कहा था कि y का मान 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा इसका मतलब क्या हो गया, y एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा। तो पॉजिटिव हिस्सा एक्स एक्सिस किधर होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर होता है। तो ये तो आगे बेटा हमारे पास इन चारों असमीकाओं के क्या आ गए, हल क्षेत्र। अब हम इनको क्या करें, आलेखित करें। क्या करें, आलेखित करें। अब हम इसको क्या करें, ग्राफ में ड्रॉ करें, आलेखित करें। तो ये तो था बेटा हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया हमारे पास हमारा x एक्सिस। दोनों में हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव थी ना, तो पॉजिटिव वैल्यू थी तो हम ग्राफ भी पॉजिटिव की ओर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हो गया बेटा हमारे पास y एक्सिस, ये ले लिया हमने x एक्सिस, x डैश y डैश 0। अपने पास मिनिमम कितना था, 5 का गैप था, तो ये ले लिया हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। इधर -5, -10, -5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो फर्स्ट वाली जो हमारे पास असमीका थी उसके सॉल्यूशन पॉइंट थे, क्या थे, उसके सॉल्यूशन पॉइंट थे हमारे पास 0,15, x 0 y 15, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था बेटा 20, 0, ये हो जाएगा। इक्वल का साइन था इसमें, तो इसकी लाइन कैसी आएगी हमारे पास, डार्क आएगी। इसकी लाइन सेगमेंट कैसे आएगी, डार्क। इसने ओरिजिन पॉइंट को क्या किया था, सेटिस्फाई किया था। तो सॉल्यूशन एरिया किस साइड हो गया इसका, ओरिजिन की साइड हो गया। किस साइड हो गया, ओरिजिन साइड। दूसरे पॉइंट के सॉल्यूशन थे बेटा हमारे पास 0,10, 0,10 ये हो गया। दूसरा पॉइंट था बेटा इसका हमारे पास 30,0, ये हो गया। इसमें भी हमारे पास इक्वल का साइन है, तो इसकी लाइन सेगमेंट भी हमारे पास कैसी होगी बेटा, डार्क। इसकी लाइन सेगमेंट भी हमारी कैसी होगी, डार्क होगी। इसका सॉल्यूशन एरिया भी किस साइड था, ओरिजिन की साइड था। इसने मूल बिंदु को क्या किया था, सेटिस्फाई किया था। थर्ड है बेटा हमारे पास x इक्वल 0, x इक्वल 0 की इक्वेशन कौन होती है, हमेशा y एक्सिस होती है। इसका सॉल्यूशन एरिया किस साइड था, इसकी इस तरफ था। नेक्स्ट y इक्वल 0, y इक्वल 0 की लाइन कौन हो गई, खुद एक्सिस हो गई। इसका सॉल्यूशन एरिया था ऊपर की साइड, किस साइड था, ऊपर की साइड। इन सब का अगर हम साइडेड करें तो इसका साइडेड पोर्शन और इन सब का कॉमन पार्ट, इन सब का कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, केवल ये आया क्या, इन सब का कॉमन पार्ट x एक्सिस के ऊपर की साइड का, y एक्सिस के दाईं साइड का, इसके भी नीचे की तरफ का, इसके भी नीचे की तरफ का। तो ये जो पार्ट है ये तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ये पार्ट तो इनमें सबसे डार्क होगा और बाकी हम इसको क्या कर देंगे, शेडेड। ये तो किसका हो गया, थर्ड वाले का सॉल्यूशन एरिया हो गया। ये किसका हो गया बेटा हमारे पास, y इक्वल 4th वाले का हो गया। ये किसका हो गया हमारे पास, फर्स्ट वाले का हो गया। और ये हमारे पास किसका आ गया था, थर्ड वाले का। लेकिन इसमें ये पोर्शन सबसे डार्क होगा क्योंकि ये सब के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन पार्ट आ रहा है। जितने भी अपने पास 4 साइडेड पोर्शन थे इन सब का क्या आ गया हमारे पास, ये कॉमन पार्ट। ओके, तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 12th का सॉल्यूशन हमारे पास x - 2y <= 3, 2x + 4y > 12,
x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 1। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, पहले एस समीका x माइनस 2y लेस देन इक्वल 3 का समीकरण रूप क्या होगा बेटा, x माइनस 2y इक्वल 3। तो x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3/2, 0 -3/2। फिर बेटा हमने इसमें y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो ये हो गया 3, 0। सॉल्यूशन पॉइंट आ गया बेटा इसके हमारे पास x y 0 पे -3/2 और ये 3 पे 0। फिर बेटा एस समीका में x और y बराबर 0 रखने पर 0 रखा तो बेटा हमारे पास ये हो गया 0 - 2 × 0 इज लेस देन इक्वल 3, 0 इज लेस देन इक्वल 3, 0 3 से लेस देन होता है, यस। तो मूल बिंदु एस समीका को संतुष्ट करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर। नेक्स्ट, एस समीका 2x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल 12 का समीकरण रूप, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 2x + 4y = 12। x = 0 पुट करेंगे तो बेटा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर जब y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x = कितना हो जाएगा 6, 6,0। तो इसके सॉल्यूशन पॉइंट्स हो गए हमारे पास x y 0 पे 3, 6 पे 0। फिर एस समीका में x और y = 0 रखने पर तो बेटा ये मिला हमें 0 2 × 0 + 4 × 0 इज ग्रेटर देन बाई 12, तो 0 12 इज ग्रेटर देन बाई 12, 9। तो मूल बिंदु एस समीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। फिर नेक्स्ट कौन सी बेटा हमारे पास, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट थर्ड है बेटा हमारे पास x इज ग्रेटर देन एस समीका x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का हल क्षेत्र yx की दाईं ओर होगा। फिर चौथी है बेटा एस समीका y इज ग्रेटर देन इक्वल 1 का समीकरण रूप क्या होगा बेटा, y = 1। अगर हम इसके सॉल्यूशन पॉइंट फाइंड करेंगे तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, y हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, y हमेशा क्या रहेगा 1। अब एस समीका में x और y बराबर 0 पुट करने पर रखने पर तो ये मिला 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, नहीं 0 है वो 1 से ग्रेटर देन नहीं होगा। तो बेटा मूल बिंदु एस समीका को एस समीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, तो ये मिल गया बेटा हमारे पास इन चारों एस समीकरणों के सॉल्यूशन एरियाज, हल क्षेत्र मिल गए। अब हम इसका क्या ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें, ग्राफ।
अब बेटा हम इसका क्या ड्रॉ करें, ग्राफ। वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अब बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। तो बेटा मेरे पास फर्स्ट पॉइंट था 0, -3/2, तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5, x का 0 और y का 1.5 माइनस का, तो इसका पॉइंट ये हो जाएगा, माइनस का 3/2 था तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5, साथ में था इसके 3,0, 3,0 ये हो गया। इसमें इक्वल का साइन था, इसका मतलब इसकी लाइन सेगमेंट कैसी आएगी बेटा हमारे पास, डार्क आएगी। इसका सॉल्यूशन पॉइंट किस साइड था, ओरिजिन की साइड था, तो सॉल्यूशन एरिया इसका किस साइड हो जाएगा, अपर साइड में हो जाएगा। दूसरी थी बेटा हमारे पास 0,3 ये हो गया, और साथ में था इसके 6,0 ये हो गया। इनको ज्वाइन करवाया तो बेटा इसमें भी इक्वल का साइन था, तो इसकी लाइन भी कैसे आएगी हमारे पास, डार्क। इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं किया था, तो इसका सॉल्यूशन एरिया इस साइड। नेक्स्ट थी बेटा x = 0, कर देते हैं। सॉरी बेटा, इसमें अपने पास 12th में ये x एक्सिस की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो बेटा इस पॉइंट के सॉल्यूशन पॉइंट आ जाएंगे 0,3, और ये होगा हमारे पास x 5 6 7 8, एक ये हो जाएगा। तो इसकी लाइन सेगमेंट आएगी अब हमारे पास ये वाली। सॉल्यूशन एरिया इसका वही रहेगा, x ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट। ओके, बाय मिस्टेक बेटा हमने यहाँ पे 2x ले लिया था, तो था कितना हमारे क्वेश्चन में, हमारे पास 3x था, तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा 3, और जब y 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट था बेटा इसमें हमारे पास x = 0, तो इसका सॉल्यूशन एरिया हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट थी y = 1, तो y = 1 की लाइन सेगमेंट ये हो गई, ये हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन एरिया भी क्या था बेटा हमारे पास, अपोजिट टू ओरिजिन था, अपोजिट टू ओरिजिन। तो बेटा इसका सॉल्यूशन एरिया ये हो गया। अगर इन सब का कॉमन पार्ट देखें तो ये पार्ट इन सब का क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है, तो ये पार्ट तो डार्क हो जाएगा। और वैसे अगर हम करें तो ये इसका सॉल्यूशन एरिया, ये इसका हो गया, इसका सॉल्यूशन एरिया ये हो गया, इस वाले का सॉल्यूशन एरिया ये हो गया, और इसका सॉल्यूशन एरिया ये हो गया। तो इन सब का कॉमन पार्ट कौन सा बचा बेटा हमारे पास, ये वाला एरिया हमारे पास इन सब का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो बेटा सेम प्रोसेस से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सोल्व करें। ओके बेटा, ओके।